हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मैट्रिक्स से रिलेटेड जो आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, गुणा की और जो योग की कुछ बातें बताई थी, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अपन। दोनों से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके सामने ये क्वेश्चन फर्स्ट जो लिखा हुआ है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। फाइंड x एंड y इफ यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। ये दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, एक x प्लस वाई के रूप में और एक x माइनस वाई के रूप में। आपको x एंड y मैट्रिक्स क्या है वो आपको अलग अलग फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई इज इक्वल टू ये जो आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स, ये लिखेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, और x माइनस वाई इज इक्वल टू ये जो दिया है इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। और जैसा कि अपन ने छोटी क्लासेस में इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे इनको। यानी इन दोनों को देखिए ऐड यदि कर देंगे अपन दोनों को, तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को अपन ने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इनको जोड़ने पर x और x जोड़ करके 2x हो जाएगा, और y और y कैंसिल हो जाएगा, प्लस y और माइनस y। अब ये राइट हैंड साइड में ये आपस में ऐड हो जाएंगी। और जैसा कि आपको इनको जोड़ने की, ऐड करने की जो प्रोसेस बताई थी वैसे ही आप करेंगे कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप ऐड करेंगे। तो 7 प्लस 3, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 ये यहाँ पर, और ये 5 प्लस 3 है यहाँ पर। ये 2x की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 10, 0, 2, 8 ये आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 2 से इसको डिवाइड कर दो, 1/2 ये मैट्रिक्स, और 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 10/2, 0/2, इन्हें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 2 से डिवाइड कर दो, 2/2, 8/2, और कुल मिला के आ जाएगा 5, ये 0, ये 1 और ये 4। अब ये जो x की वैल्यू आई है, आप इन दो इक्वेशंस में से, फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशंस हैं, इनमें से किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैंने जैसे फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट किया है, पहले समीकरण में रखा है x की जगह पर, और ये लिख दिया है कि x का मान 1 में रखने पर, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर है आप x की जगह रखोगे ये जो x की वैल्यू आई है अपनी ये वाली, प्लस y है, प्लस y आगे यूं का यूं है, और इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, ये अपने यूं का यूं लिख दिया है। अब इस y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका ट्रांसफर इधर करोगे, y इज इक्वल टू 7025, और ये माइनस में चला जाएगा 5014, ये जो है वह। आप अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे। घटाने के लिए ये आपके y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 5 जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, 7 - 5। दूसरा जो है 0 - 0 ये आ जाएगा आपके। थर्ड जो यहाँ पर ये 2 - 1 ये आ जाएगा, और ये 5 - 4 ये आपके आ जाएगा, 5 - 4। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, 2011 ये वैल्यू y की आ जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो आपके फिलहाल वैसे एडिशन वाली ही जो प्रॉपर्टी थी वही चल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको उतार लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। ये सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है fx इज इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है प्रूव दैट fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू f इंटू एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना है। प्रूव करने में आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में fx और fy चाहिएंगे। fx तो आपको दिया हुआ है, और fy आप इससे कैसे निकालेंगे? fy की वैल्यू निकालने के लिए आपको x की जगह पर y कर देना है, तो fy बन जाएगा। ये इधर ये क्या हो जाएगा, देखिए आपके cos y, ये sin y, ये 0 sin y cos y 0 0 0 1,
तो यहां पर आप ये दोनों स्थितियां लिख लेंगे कि यहां एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1। इससे एफ वाई निकालोगे आप। एफ वाई कैलकुलेट करना है। एफ वाई में एक्स की जगह वाई आप पुटअप कर दीजिए तो ये आपकी मैट्रिक्स नई बन करके तैयार हो जाएगी। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, ये साइन वाई, ये कॉस वाई 0 और ये 0, 0, 1। आपको ऐसे ये दोनों तो मिल गए हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ये रिजल्ट लाना है कि इसके इक्वल है। आप एक बार इसकी भी वैल्यू निकाल करके रख लो। यहां से जब आप एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे अगेन एफ एक्स प्लस वाई। इस जगह से ही आप सॉल्व करें इसको, वैल्यू यहीं से निकालेंगे। x की जगह आपको x प्लस वाई करना है। यहां एफ एक्स है, यहां एफ एक्स प्लस वाई हो गया, तो आपको जहां जहां भी x है वहीं पर आपको x प्लस वाई कर देना है। देखिए क्या वैल्यू बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी कॉस x प्लस वाई, ये साइन x प्लस वाई, ये 0, ये साइन x प्लस वाई, ये कॉस x प्लस वाई, ये 0 और ये 0, 0, 1। इस तरह से आ जाएगी ये। इसको आप एक इक्वेशन डाल करके छोड़ दीजिए इस तरह से, ताकि अपन इसको यूज में ले सके। अब यहां से अपन इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, जो अपने को रिजल्ट प्रूव करना है उसकी। एफ एक्स इंटू एफ वाई, और ये आपको वैल्यू एफ एक्स की और एफ वाई की जो अपन ने ला रखी है ये यहां पर रख देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0, 0, 1। और इसके बाद में आपको दूसरी एफ वाई की वैल्यू रखनी है। इसके मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई है, इससे गुणा इसकी। तो आपने एफ वाई की जो वैल्यू निकाली है वो रख दो। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 और ये साइन वाई कॉस वाई 0 और 0, 0, 1। ये स्थिति हो गई। अब आपको इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करनी है इनकी। गुणा करने की देखिए मैंने आपको प्रोसेस बताई थी, आप इस क्वेश्चन में एक बार फिर से उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये फर्स्ट यहां पर रो है, पहली पंक्ति ये लेंगे और इसके जो यहां से है आप लेंगे फर्स्ट कॉलम, पहला स्तंभ, और जो भी रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी जैसे ये पहले नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पर है, ये दूसरे पर है, ये तीसरे पर है, ये तीसरे पर है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो देखिए आपको क्या स्थिति मिलेगी। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर ये सेकंड माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई, ये अभी एक एलिमेंट और बचा हुआ है 0, 0, ये प्लस 0 आप लिख दो यहां पर, ये लो हो गया। अब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस एक्स साइन वाई, ये माइनस का साइन आएगा यहां पर, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन एक्स, यहां पर कॉस वाई है, माइनस साइन एक्स कॉस वाई,
और साथ में ये थर्ड एलिमेंट जीरो है, जीरो की आप जीरो से करेंगे तो प्लस जीरो हो जाएगा इसके आगे, इस तरह से लिख लीजिएगा प्लस जीरो। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ में पूरा काम हो गया, फर्स्ट रो का आप थर्ड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और वही जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स है, cos x का जीरो से जीरो आएगा। आपको थोड़ी ये अलग से मैं लिख करके बताता हूं दोबारा, यहाँ थोड़ा प्लेस कम है। यहां पर लिख रहा हूं इसको, इस जगह पर cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और ये थर्ड इसका जीरो हो जाएगा। फिर इसको सेकंड से जब आप यहां करेंगे तो cos x साइन y माइनस का आएगा, माइनस साइन y cos x, ये साइन x का साथ cos y के साथ होगा, माइनस साइन x cos y, और ये थर्ड आपके जीरो का जीरो से हो जाएगा प्लस जीरो, और यह थर्ड जो आपके आएगा ये इसके साथ भी देखो जीरो हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, cos x फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। साइन x यहाँ सेकंड जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू वन ये भी जीरो हो जाएगा। तो थर्ड एलिमेंट कुल मिला के जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इस तरह से आएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अपन ने जीरो ही लिख दिया है इसको। फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो लेंगे अपन ये वाली, और इसको सबसे पहले वही फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो साइन एक्स और cos y को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स cos y, फिर cos x को सेकंड एलिमेंट है, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, cos x साइन y प्लस cos x साइन y, और ये थर्ड एलिमेंट जीरो है, इसका थर्ड एलिमेंट जीरो है, ये जीरो हो जाएगा। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स की साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एक्स माइनस साइन इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई। सेकंड एलिमेंट देखिए cos x और cos y है, cos x cos y, और थर्ड एलिमेंट ये जीरो, इसका भी जीरो ही है, कुल मिला के जीरो हो जाएगा। और अब ये जब सेकंड कॉलम हो लिया तो इसकी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। cos x को इस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। इस जीरो को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के ये थर्ड एलिमेंट आपके यहाँ पर है, जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो कुल मिला के जीरो आ जाएगा। सेकेंड रो का भी काम कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो लेंगे। थर्ड रो में ये फर्स्ट, जैसे इसके फर्स्ट कॉलम से अपन मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो जीरो की मल्टीप्लाई cos y से करेंगे, जीरो आएगा। जीरो की मल्टीप्लाई साइन y से करेंगे, ये भी जीरो आएगा। और वन को मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे, ये भी जीरो आएगा। तो कुल मिला के ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब इसी तरह से इस थर्ड रो के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो की साइन y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन y से जीरो हो जाएगा। इस जीरो को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। और इस वन को यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। कुल मिला के ये जीरो आएगा। और अब इसके थर्ड कॉलम से इससे जीरो और जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, जीरो और जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, और वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। कुल मिला के हो जाएगा वन, और ये स्थिति आपको मिल जाएगी। आप इन सब को सॉल्व कीजिए। थोड़ा सॉल्व करने के लिए देखिए आपके, अब ये जीरो जीरो जहां पर है वो तो बेकार है। आपके दो टर्म्स मिलेंगे, cos x cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और आप जानते हैं कि ये फार्मूला क्या है, ये cos x प्लस वाई का फार्मूला है। तो इसके बाद में सीधे आपको यहां पर मिल जाएगा इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। जरा इनको देखिए आप,
इनमें माइनस साइन तो आप बाहर ले लेंगे, माइनस साइन बाहर जब ले लेंगे तो आपके साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये स्थिति बन जाएगी। देखिए एक बार अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा, माइनस बाहर कॉमन लेने के बाद में ये आपके ये टर्म जो है पहले आप एक बार पढ़ लो, साइन एक्स कॉस वाई, और फिर ये प्लस का हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, यानी ये फार्मूला बन गया आपके साइन एक्स प्लस वाई का, और जो माइनस आपने बाहर कॉमन लिया था वो पहले माइनस लग जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, और ये थर्ड आपके जीरो है ये। इसी तरह से ये देखिए आप साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये आपके साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला बना हुआ है, साइन एक्स प्लस वाई। यहां पर इसको देखिए आप पहले इसको पढ़िए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आपके कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया, और ये जीरो, और ये तीनों टर्म आपके इस तरह से हैं ये पहले से ही। ये संबंधित रिलेटेड जो फार्मूले हैं, रिलेटेड फार्मूलों के हिसाब से आप इनको सॉल्व कर लेंगे कि क्या वैल्यू आती है आपकी, और वो आप यहां पर लिख देंगे। और अब आप इसकी कंपैरिजन देखिए यहां से कीजिए, जो आपने एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाली थी, ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो यहां पर आई थी वो, तो इज इक्वल टू आप लिख देंगे एफ एक्स प्लस वाई यूजिंग, या एक के द्वारा यूजिंग वन, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको आपने यूज कर लिया यहां पर, ये हो जाएगा, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको रिजल्ट प्रूव करना था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है, इसको आप उतार लीजिएगा। और अब अपन ये थर्ड क्वेश्चन लेते हैं यहां से। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बीच में मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट करके और आप मैसेज कर सकते हैं, या वैसे डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक निवेदन में जरूर कहूँगा बीच में कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए ए आपको दिया है, हियर ए इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। आपको एक तो ए स्क्वायर चाहिएगा, एक ए चाहिएगा और एक आई। ए ये आपको दिया है, इसकी सहायता से आप ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए करके 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, और इसी को इसी से मल्टीप्लाई करोगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये हो गया। वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जो आपको प्रोसेस बताया था। एक बार फिर से देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा प्रोसेस फिर से। सबसे पहले फर्स्ट रो लेंगे आप इसकी, और फर्स्ट रो से आपको तीनों कॉलम्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ में, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को करेंगे आपस में। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये जो आपके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4। 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते रहिए और ऐड करते रहिए, तो आपके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट A11 के प्लेस पे आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और अपने स्थान होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। ये आपके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं इस तरह से।
तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, और ये 1 इंटू -1 -1। सेकेंड कॉलम के साथ कंप्लीट हो गई प्रोसेस। अब अपन यही थर्ड कॉलम के साथ में रिपीट करेंगे इसको। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, और 1 इंटू 0 0। ये हो गया कंप्लीट। यानी फर्स्ट रो के साथ में तीनों कॉलम्स की प्रोसेस कंप्लीटेड। अब अपने को सेकंड रो लेनी है इसकी। सेकंड रो के साथ इसी तरह से तीनों के तीनों जो कॉलम्स हैं उनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ में। 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3। फिर सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3। फिर इसके बाद में थर्ड जो कॉलम है उस पे जाएंगे। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, और 3 इंटू 0 0। हो गए तीनों कॉलम्स के साथ में सेकंड रो की कंप्लीट प्रोसेस। और नाउ वी विल मल्टीप्लाई थर्ड रो विद ईच कॉलम। ये लेंगे अपन, सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0। फिर सेकंड कॉलम के साथ में इसके 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 0। थर्ड इसके साथ में 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0। ये इस तरह से आपके प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी a² की कुल मिलाकर के 5 -1 2, यहाँ पर ये 9, ये -2, ये 5, ये 0, ये -1 और ये -2। ये a² की वैल्यू आ गई जो आपको यहाँ चाहिए थी। अब आपको एक 5a की वैल्यू चाहिएगी, तो अपन इस a को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने को वो कोई अलग से अब कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे इसको लेकर के चलते हैं। देखिए वैल्यूज रखते हैं। a² - 5a + 6i। a² की जो आपने वैल्यू निकाली है वो रख लीजिए। 5 - 1 2, 9 - 2 5, और 0 - 1 -2। इसके आगे फिर आपके 5a है, साइन माइनस का है, यानी -5 इंटू a की वैल्यू रख दो जो आपको पहले से दी हुई है। 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। इसके बाद में 6i आप जानते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है, ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आप i को लिखेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 6 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इस तरह से ये मैट्रिक्स हो जाएगी। इनको सॉल्व करेंगे। ये 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, और इसको 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 0 5 10 5 15 5 -5 0,
और इसको I को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये ध्यान रखिएगा जितने भी ये आपके यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर सब से मल्टीप्लाई होंगे, ये नहीं कि किसी एक से करके छोड़ दो। इसको देखो सॉल्व करते हैं अपन आगे। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की स्थिति आ गई। आप साथ के साथ ये प्रोसेस कर लो। देखो 5, ये माइनस में आएगा -10 और +6। ये फर्स्ट एलिमेंट इस तरह से हो गया। अब ये फर्स्ट होगा, सेकंड एलिमेंट लेंगे -1, यहां का -0 और यहां पर ये -5 है, -0 -0। अब थर्ड एलिमेंट 2 -5 और इसका ये 0, ये तो बल्कि प्लस में होगा यहां पर। सेकंड रो लेते हैं 9 -10 + 0, 9 -10 + 0। सेकंड एलिमेंट लेते हैं -2 -5 + 6, -2 -5 + 6। थर्ड एलिमेंट लेते हैं 5 -15 + 0, 5 -15 + 0। थर्ड रो पे आते हैं, ये 0 -5 + 0, 0 -5 + 0। सेकंड -1 प्लस, ये आप जब इसको लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 5 और +0। और थर्ड एलिमेंट -2 -0 और ये +6। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये 1 आएगा यहां पर, ये -1, यहां पर -3, ये -1, ये आपके -1, ये -10, -5, ये 4 और ये आपके 4। ये कुल मिलाकर के जो रिजल्ट आपसे पूछा गया था a² - 5a + 6i का वो रिजल्ट आ जाएगा। अब अपन इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। ये क्वेश्चन ले रहे हैं इधर से, इस क्वेश्चन में भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है A और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दी हुई है साथ में। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये I आपको क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर किसी रिजल्ट में I इस तरह से प्रिंट है तो आप अपनी तरफ से आपको I लेना पड़ेगा उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का आपको चाहिए। वास्तव में चाहिए मतलब जिसकी ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, सेकंड ऑर्डर की I। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको I दिया हुआ नहीं था, लेकिन उसमें A चूंकि थर्ड ऑर्डर की वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, इसलिए अपने I भी थर्ड ऑर्डर का लिया था। यहां पर आपको A दिया है, I दिया है, ये A²। सबसे पहले आपको चाहिएगा A = 3 -2 4 -2। इससे आपको A² मिल जाएगा। 3 -2 4 -2 को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 3 -2 4 -2 और देखो क्या आता है। अब फिर से एक बार मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस आपके सामने होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 × 3 9,
-2 इंटू 4 -8 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्लेस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड ये है आपके, इनको इनसे मल्टीप्लाई करोगे। 3 इंटू -2 -2 इंटू -2, 3 इंटू -2 तो -6 हो जाएगा और -2 इंटू -2 प्लस हो जाएगा 4। ये हो गए सेकंड फर्स्ट, जो कि आपकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उस स्थान पे आ गया और कोई इसमें कॉलम है नहीं, इसलिए अब सेकंड रो ले लो। इसका ये मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 और प्लस ये इंटू ये सेकंड रो, तो ये 12 हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए -8 और +4, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। ये मल्टीप्लाई -8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +4। और देखिए क्या सॉल्व करने से आता है, 1 -2 4 और -4, ये आपके a स्क्वायर की वैल्यू आएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू है। k a और 2i, ये आपको डायरेक्ट वैसे लिख लेंगे आप। अब आप सीधे इस रिजल्ट को लेके चलेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू k a -2i। एक बात का ध्यान रखिएगा, यह k ये कोई कांस्टेंट है, कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये जरूर आपको दिमाग में रखना है, मैट्रिक्स नहीं है। ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यू रखेंगे जो आपने अभी सॉल्व की है, 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू k इंटू a, 3 -2 4 -2 -2i 1 0 0 1। सॉल्व कीजिए राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पे जैसे है वैसे के वैसे रहेगी। इंप्लाइज दैट 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू, इसको k को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, चारों एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, 3k -2k 4k -2k, और ये आपके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर 2 0 0 2। अब आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो ये है ही आपके वैसे के वैसे, 1 -2 और 4 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करनी है आपको। इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करनी है। कहो देखो 3k -2 3k -2, सेकेंड एलिमेंट -2k -0, इधर ये 4k -0 और यहां पर -2k -2। तो अब आप देख रहे हैं, ये थोड़ा यहां करेक्ट कीजिएगा, ये -4 है यहां पर, ये साइन थोड़ा छूट गया था, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, बाकी आगे सही लिखा हुआ है वैसे। ये एक मैट्रिक्स इस साइड में आ गई, एक मैट्रिक्स इस साइड में आ गई और दोनों इक्वल हैं। और इक्वल वाली मैट्रिक्स की जो आपको विशेषता बताई थी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं आपके चारों जगह पर। यहाँ पर k है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर लो। जैसे आप इससे लेते हैं, मान लीजिए सो 3k -2 इज इक्वल टू 1, चाहे चारों लिखना चाहो चारों लिख लो, चारों लिखना चाहो तो ये -2k इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये 4k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और 2k -2 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। इस तरह आप चारों भी लिख सकते हैं चाहो तो। इम्प्लाइज दैट, ये 2 इधर ट्रांसफर कीजिए, 3k इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1।
आप बाकी जगह से भी ये वैल्यू निकालेंगे, जैसे -2k इज इक्वल टू -2 तो k इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से निकालोगे 4k इज इक्वल टू 4 तो भी k इज इक्वल टू 1 आएगा। और -2k -2 इज इक्वल टू -4 यहाँ से निकालोगे तो भी k इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो कहीं से भी आप इस वैल्यू को निकाल सकते हो। अब ये आपके क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है सबसे पहले इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये 5th क्वेश्चन जो वैसे आपकी सीरियल में 5th नंबर आएगा। फिफ्थ में आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है और आई जो है वो सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपको एक रिजल्ट प्रूव करना है। इस रिजल्ट की आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आई प्लस ए। तो आई तो हो जाएगी 1 0 0 1 और प्लस ए जो आपको ये दे रखी है ये हो जाएगी 0 -10 अल्फा बटे 2 10 अल्फा बाई 2 0। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर के ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में 1 -10 अल्फा बाई 2, ये 10 अल्फा बाई 2 और ये 1। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। राइट हैंड साइड में देखिए आपको सबसे पहले i - 1 चाहिएगा। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालिए। i - a चाहिएगा 1 0 0 1 और -0 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0। आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। ये प्लस हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, 0 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस हो जाएगा और 1 में से ये करोगे 1। ये तो आपके इसकी i - 1 की वैल्यू आ गई और इसको अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड बन जाएगी। ये राइट हैंड साइड बराबर i - a इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। आप ये वैल्यूज रख दीजिए 1 10 अल्फा बाई 2 -10 अल्फा बाई 2 1 और इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा। देखिए थोड़ा ध्यान दे करके आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको रिजल्ट मिला हुआ है वो 10 के फॉर्म में है या 1 1 है, बस यही स्थिति है। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं आपके दो मैट्रिसेस हैं यहां। एक मैट्रिक्स में तो 10 के फॉर्म के रूप में जो टर्म्स हैं आपके जो एलिमेंट्स है वो 1 है, 10 अल्फा बाई 2 -10 अल्फा बाई 2 1 है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉस एल्फा साइन एल्फा इस रूप में है। एंगल भी चेंज है यहाँ पर और साथ के साथ में ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ये भी चेंज है। और चूंकि रिजल्ट आपको 10 के फॉर्म में लाना है इसलिए आप इनको चेंज कीजिए। आप जानते हैं आपको cos 2x के sin 2x के फार्मूले जो 10 के रूप में बताए हुए हैं 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे, उनकी हेल्प ले करके और आपको ये चेंज करना है। cos एल्फा की जगह इसकी जगह भी, इसकी जगह भी और इसकी जगह भी, ये कुल मिलाकर के आपको सारे परिवर्तन करने हैं। देखिए अपन चेंज करते हैं 1 10 अल्फा बाई 2 -10 अल्फा बाई 2 1 और ये cos एल्फा ये हो जाएगा 1 -
टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू, और साइन एल्फा वाला आ जाएगा माइनस 2 टेन एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। इसी तरह से ये साइन एल्फा, ये कुल मिला के हो जाएगा 2 टेन एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू, और ये कॉस एल्फा हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। आपके 11th क्लास में जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला इस तरह से आपके काम में आएगा। और यह एक बात मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूले आप भूलना मत, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी थी ट्रिग्नोमेट्री, उसके जितने भी फार्मूले थे वो आपके 12th क्लास में कहीं न कहीं जरूर काम आएंगे, उनको भूलना मत। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले बार बार टेन स्क्वायर टेन अल्फा बटे इतना लंबा लंबा लिखना पड़ता है। इसकी बजाय आप थोड़ा इसको छोटा कर लो, और छोटा करने के लिए आप टेन अल्फा बटे 2 की जगह कुछ रख लो। जैसे माना टेन अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू टी, मान लो अपन एक अकेला टी रख लेते हैं इसकी जगह पर। तब देन राइट हैंड साइड लेट टेन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू टी, देन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगी आपके 1, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा माइनस टी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कुल मिलाकर के स्थिति आपको मिलेगी, जिसमें थोड़ा ये है कि अब आपको ये इसका मल्टीप्लाई करने में और सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। वो बार बार इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, टेन अल्फा बाई टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इस तरह से नहीं लिखने पड़ेंगे। अब इसमें अपन देखो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसेस है, ये फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना का इतना आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इस सेकंड को इस सेकंड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे उसमें, t को यहाँ 2t अपॉन इससे मल्टीप्लाई करो तो t और 2t मल्टीप्लाई होकर 2t स्क्वायर हो जाएंगे, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये यूं का यूं आ जाएगा, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और आप t को इससे मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो ये हो जाएगा प्लस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। सेकंड रो लेते हैं, माइनस टी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कुल मिला के हो जाएगा माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, बल्कि कौन से अपन कर रहे थे, ये सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस टी और फर्स्ट कॉलम मतलब ये है, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी से, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर ये सेकंड एलिमेंट इस सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सेकंड रो के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये तो प्लस हो जाएगा, t और 2t के 2t स्क्वायर हो जाएंगे, 2t स्क्वायर और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सेकंड इस सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आके यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम लेकर के अपन इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम देखिए सभी में एक सा ही आएगा, ये 1 + t², 1 + t², 1 + t²। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये एलसीएम और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 1 - t² + 2t², ये एलिमेंट हो जाएगा -2t, और इस t से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +t - t³ अपॉन 1 + t²। ये एलिमेंट हो जाएगा, इसको -t से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -t + t³ और +2t आ जाएगा आगे, वो अपॉन 1 + t²। एलसीएम साथ के साथ ही ले रहे हैं क्योंकि एक सा ही है, तो इसलिए जो न्यूमरेटर है ना, अंश जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ये 2t² + 1 - t² अपॉन 1 + t²। देखते हैं सॉल्व करके। ये 1 + t² अपॉन 1 + t²। यहां पर ये t थोड़े एक कम हो जाएगा, -t और -t³, 1 + t²। यहां से देखते हैं ये कम हो जाएंगे, प्लस का t बचेगा, t + t³ अपॉन 1 + t²। और यहां पर ये 2t² में से t² कम हो जाएगा, तो ये 1 + t² अपॉन 1 + t²। देखिए ये तो 1 हो जाएगा सीधे ही। यहां पर से आप -t कॉमन निकाल लो तो 1 + t² अपॉन 1 + t²। यहां भी आप t कॉमन निकाल लो, 1 + t² अपॉन 1 + t², और ये सीधा 1 हो ही जाएगा। अब देखिए इनको, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहां भी ये कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा आपके 1 -t, t और 1, और t की जगह t की वैल्यू वापस जो अपन ने मानी है वो रख दो और आपको ये मिल जाएगा रिजल्ट 1 - tan α/2 और ये tan α/2 और 1। तो ये कुल मिलाकर के आपके राइट हैंड साइड आ जाएगी और आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपके ये थी, और इन दोनों की सहायता से आप लिख देंगे कि अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके कुल मिलाकर के स्थिति हो जाएगी। और अब ऐसे आपके ये आज का चैप्टर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।